हेलो इन्वेस्टर्स। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, आपने उस वीडियोस को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब आज के पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो मेरे पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो आज हमें रिव्यू जो करना है, जो मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड ले रखा है उसका लगभग 1 साल का रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे मुझे रिटर्न मिला, कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की, बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो गोल है वो 1 करोड़ करने का है अपने पोर्टफोलियो को, और इस पूरी जर्नी को, 1 करोड़ तक की जर्नी को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना है ताकि सब लोग म्यूचुअल फंड को समझ सकें। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको डैशबोर्ड। सीधी बात करते हैं, विद नो बकवास, चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। हम आ गए डैशबोर्ड पे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास डैशबोर्ड में 4,29,000 का फंड बन चुका है। ओवरऑल रिटर्न 25% मिल रहा है मेरे को। कोई झूठा नहीं बताऊंगा, जो सच्चाई है वही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो डैशबोर्ड आपने मेरा देख लिया कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा है। मैं आपको अपने स्टार्टिंग के 3-4 फंड दिखा देता हूँ। ये चलते हैं हम अपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका हम रिव्यू कर चुके हैं। अब हम जो आज रिव्यू करने वाले हैं वो रिव्यू करने वाले हैं अपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो जोन से आप कमेंट करोगे वो आ जाएगी। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बात करनी है। उससे पहले मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का हल्का सा पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक किया पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम आए तो आपको 1 ईयर का ग्राफ दिख जाएगा। मेरे इन्वेस्टमेंट का ये ग्राफ आ गया 1 ईयर का, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अब दिखाते हैं कि मार्केट कैप में कैसे इन्वेस्टेड है। तो देखिए, कुछ पैसा मिड कैप में है, लगभग 49% के आसपास, बाकी 29% आसपास स्मॉल कैप में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 21% के आसपास किसमें है, लार्ज कैप के अंदर है। अब चलते हैं सीधा अपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसका हमने आप थंबनेल भी लगाया था, हम उसी पर चलते हैं। हमने क्लिक किया यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ओपन हो गया। पहले आपको फंड दिखा देता हूँ अच्छे से पूरा। देखिए हमारा कितना इन्वेस्टेड है इसके अंदर, 54,000 की समथिंग इन्वेस्टिंग है, और 20.43% मुझे रिटर्न मिल रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया। अभी आगे और वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेंगी। पहले इस फंड की बात कर लेते हैं। तो इस फंड की रेटिंग जो है वो 3 स्टार है, और इसकी एनएवी जो एट प्रेजेंट है वो कितनी चल रही है, एनएवी 198 चल रही है, स्टार 3 स्टार है। ये फंड साइज अच्छा खासा है, 28,000 करोड़ का फंड साइज है। चलते हैं नीचे, हम देखते हैं इसकी होल्डिंग्स। तो 55 होल्डिंग्स है इसके अंदर। रिटर्न रैंकिंग की बात करते हैं। देखिए रिटर्न रैंकिंग में मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं अच्छे से, जो 1 ईयर का रिटर्न है 45% है, ठीक है। 3 ईयर का रिटर्न 25.8% है, 5 ईयर का 29% है, और ओवरऑल बात करूँ तो लगभग आप 26.9% है। और अपने कैटेगरी एवरेज से 1 ईयर में ये कम है, 3 ईयर में भी कम है, और 5 ईयर में ज़्यादा है। तो अच्छा खासा फंड है, इतना एवरेज भी रिटर्न भी अच्छा होता है, देखिए बुराई नहीं है कुछ भी। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो 0.66% का इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो, तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है। एग्जिट लोड की मैं बात करूं तो वही 1 ईयर में से पहले आप अगर पैसा रिडीम करते हैं तो 1% आपको देना होगा। स्टैंप ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, एक मेरे पास कमेंट आया था कि क्या सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में भी कोई टैक्स वगैरह लगता है। तो देखिए, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो स्टैंप ड्यूटी कितनी है, 0.005%। अब हम वापस चलते हैं, इसकी डिटेल में बात करते हैं। अपने फंड में दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट। अब इसको देखते हैं अच्छे से। तो ये आ गया आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन्वेस्टेड कितना है सर, देख लीजिए आप, जो मैंने आप थंबनेल में स्क्रीनशॉट लगाया था वही है, 54,000 के समथिंग। करंट कितना बन चुका है, ये 66,000 के समथिंग। रिटर्न आपके सामने है, 11,200 का रिटर्न मिल रहा है, 20.43% का रिटर्न मिल रहा है। अब क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है तो इसमें डायरेक्ट लमसम बंद है, हम एसआईपी ही कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑलमोस्ट पैसा डिपॉजिट किया है वो एसआईपी के थ्रू ही किया है। ये आप एक्सआईआर देख लीजिए, करंट एनईवी देख लीजिए इसकी, और एवरेज एनईवी देख लीजिए। तो एवरेज एनईवी जो मेरी 164 है, और जो इसकी करंट एनईवी चल रही है वो चल रही है 198.12। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसमें एसआईपी के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट की है। चलिए चलते हैं अपनी एसआईपी की ओर। हमने क्लिक किया बैक, एसआईपी पे क्लिक किया। एट प्रेजेंट हमारी 18,000 की एसआईपी चल रही है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने एसआईपी, देखो एसबीआई स्मॉल कैप में ना मैंने पहले 2,000 की एसआईपी की थी, फिर मुझे बढ़ानी थी। अब इसमें ना एसबीआई में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको स्टेप अप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। देखो यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है ऐड स्टेप अप, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टेप अप इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन दिस स्कीम, लेकिन स्टेप अप आप नहीं कर सकते। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो और पैसा लगाना था इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक एसआईपी और स्टार्ट कर दी। दिखा देता हूँ मैं आपको एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर कितने की, 5,000 की। पर इसमें मैं देखो ऐड स्टेप अप
नहीं कर सकते आप स्टेप अप। फिर मुझे और फंड इंक्रीज करना था, इसके अंदर मुझे 10,000 की SIP करनी थी SBI स्मॉल कैप के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 3,000 की थी। तो होता है ना, जब यहाँ पर फंड हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने फंड स्टार्ट कर दिया था 2,000 से, लेकिन मैं जब इसमें स्टेप अप करने की कोशिश कर रहा था तो स्टेप अप नहीं हो रहा था, तो मैं अब क्या करता, मुझे फंड तो इंक्रीज करना था इसके अंदर, तो मैंने इसमें 2-3 SIP और स्टार्ट कर दी। यानी कि आप 2-3 SIP सेम फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फोलियो नंबर मिलेगा आपको, पोर्टफोलियो नंबर सेम मिलेगा। अब चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ और लेते हैं आपके कुछ कमेंट्स। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा क्या आप लोगों का ही यूट्यूब चैनल है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है। 195 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज कर दीजिए। फिलहाल मेरा टारगेट जो है वो नेक्स्ट 250 सब्सक्राइबर का है, आप हेल्प कर दीजिए प्लीज़। अब चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कमेंट्स। आप ये लोगों के कुछ कमेंट्स लेते हैं, बहुत प्रीशियस कमेंट होते हैं, आप कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने इन्वेस्टमेंट कितना कौन से कैप में किया हो दिखाइए, स्मॉल कैप में कितना और मिड कैप में कितना। तो भाई मैंने वीडियो में दिखा दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड के लिए, ग्रो या फिर अपस्टॉक। देखिए मैं पर्सनल व्यू जो मेरा है वो मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही ग्रो यूज़ करता आया हूँ और आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आप देख लीजिए आपको किस में कन्वीनियंट फील होता है। कितने दिन का है भाई पोर्टफोलियो, मेरा लगभग 1-1.5 साल का है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे भी गाइड करते रहना, बिल्कुल आगे गाइड करते रहेंगे आपको, थैंक यू। हेलो सर, SBI मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड रिव्यू। तो सर बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आपकी SBI मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे जरूर आएगी 100। तो कुछ कमेंट्स हमने आज ले लिए हैं, कुछ कमेंट्स लेंगे हम कमिंग वीडियो में। डैशबोर्ड पर चलते हैं, 195 सब्सक्राइबर है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे आप तो जल्दी मिलेंगे, वरना मिलेंगे तुक्के से। अपने कमेंट्स करते रहिए, थैंक यू।